अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो 9th जनरल साइंस। तो इससे पहले जो हमने एटम्स के बारे में पढ़ा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट मॉलिक्यूल। एटम के बाद मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? देखिए, मॉलिक्यूल क्या होता है जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं, चाहे वो एक ही एलिमेंट के हों, चाहे वो दो अलग अलग या दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट्स के हों। तो जब ये एक खास रेशियो में आपस में मिलते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि when two are more than two atoms are chemically bonded together, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे हम एटम के बारे में कहते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और मॉलिक्यूल के बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है इट इज द, एटम के बारे में हम सिर्फ यही कहते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, लेकिन मॉलिक्यूल के बारे में हम कहेंगे इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। ये फर्क है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो अकेली। देखिए, अगर एटम एक है, एटम अकेला कुछ भी नहीं है, यह अकेला कुछ भी नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है। जबकि अगर मॉलिक्यूल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये अकेले भी एक एलिमेंट, जो एलिमेंट होगा अगर उसका मॉलिक्यूल है, जो प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट में है वो उसके मॉलिक्यूल में भी होगी। जो एलिमेंट, जो प्रॉपर्टीज एक कंपाउंड में है, अगर उस कंपाउंड का एक ही मॉलिक्यूल है तो वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड के अंदर भी, उस मॉलिक्यूल के अंदर भी होंगी जो उस कंपाउंड में होंगी। सो दिस इज अबाउट मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? ये या तो एक ही एलिमेंट के एटम्स आपस में मिलकर बना सकते हैं, यानी कि एक जैसे एटम्स आपस में मिलके, दो एटम्स, दो से ज्यादा, 3, 4, 5, 6 एटम्स आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, एक जैसे एटम्स। और डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर, कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। या अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलकर एक खास रेशियो में, या ऐसे नहीं है एक से उठाए 8, 10, दूसरे से 5, 6 तो मिलकर मॉलिक्यूल नहीं, एक खास रेशियो में जब एटम्स आपस में मिलते हैं तब जाके मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, कि जो एक जैसे एलिमेंट्स, उनसे जो एटम्स निकल के आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। और दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जो होते हैं, कंपाउंड आप जानते हैं, when two or more than two elements combine together in a proper ratio, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं एक खास रेशियो में, एक खास तरतीब में, सो दे फॉर्म कंपाउंड्स। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे क्या होता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे, आयरन है, कॉपर है, सोडियम है, हीलियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। सो इतने सारे एलिमेंट्स हमारे पास है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लेंगे सोडियम, सोडियम इज मेड अप ऑफ एटम्स, सोडियम एटम्स, ये सोडियम है, सोडियम दीज आर, मान लीजिए दीज आर एटम्स ऑफ सोडियम, दीज आर एटम्स ऑफ सोडियम। तो सोडियम जो है, सोडियम का सिर्फ एक एटम होता है, ये 2 या 3 या 4 एटम्स मिलके नहीं बनाते। सोडियम एग्जिस्ट्स ओनली एज सिंगल एटम। सोडियम सिर्फ सिंगल एटम, ये 2-3 नहीं मिल सकते। इसी तरह आयरन है, आयरन में भी ये नहीं होता है। सो इनको हम कहते हैं जिनमें सिर्फ वो एलिमेंट है जो सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं एक एक एटम, यानी कि जिनके एटम्स आपस में नहीं मिलते हैं, उनको हम मोनो एटॉमिक कहते हैं। मोनो एटॉमिक, मोनो मीन सिंगल, मोनो एटॉमिक।
यानी कि जिनके एटम्स आपस में कंबाइन नहीं होते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, हीलियम। हम कह सकते हैं जो नोबल गैस पूरा है वो पूरा, क्योंकि वो पूरा फिल होता है तो वो किसी के साथ नहीं मिलते हैं, तो वो पूरा। इसी तरह ये वाला ग्रुप जो है सोडियम है, इसी तरह यहाँ पे आयरन है, कॉपर है, तो ये मोनो एटॉमिक होते हैं, यानी कि दे एग्जिस्ट है सिंगल ये एटम्स। इसके बाद कुछ एटम्स हैं जैसे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इस सूरत में पाया जाता है। नाइट्रोजन 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 इस सूरत में। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो कितने हैं? एक एटम दो एटम, एक एटम दो एटम, एक एटम दो एटम। तो क्लोरीन दो, ये जहां पे दो एटम्स आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कितने एटम्स हैं यहां पे? दो एटम्स। सो दीज एलिमेंट्स आर नोन एज डायएटॉमिक। डाई मीन्स टू, एटॉमिक मीन्स एटम्स। तो दो एटम्स मिलके एक एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑक्सीजन का एक और है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कितने एटम्स है? तीन एटम्स है ऑक्सीजन की। तो O3 इट इज ओजोन। सो ओजोन इज द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैविंग थ्री एटम्स। ये ओजोन जो है ये मॉलिक्यूल है किसका? ऑक्सीजन का, जिसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स है? तीन एटम्स। सो इट इज ट्राई एटॉमिक, इट इज ट्राई एटॉमिक। इसी तरह चार एटम्स भी कभी कभी मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे फास्फोरस में फास्फोरस 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 फास्फोरस। तो कितने? चार एटम्स हैं। सो इट इज टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा मीन्स फोर, टेट्रा एटॉमिक P4। इसी तरह हमारे पास इससे ज्यादा पांच भी होते हैं, 6 7 8, इवन कि हमारे पास एक है जिसमें 8 है। जैसे सल्फर है, सल्फर में 8 एटम्स मिलके एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। 8 सल्फर एटम्स मिलके एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इट इज पॉली एटॉमिक। हाँ, यहाँ कह सकते हैं हम ऑक्टा, ऑक्टा मीन्स 8, ऑक्टा एटॉमिक, और पॉली एटॉमिक भी हम इसको कह सकते हैं। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स क्या करते हैं। ये कभी कभी दो एटम्स भी मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तीन एटम्स मिलके, चार एटम्स मिलके, 5 6 7 8 या 100। तो इस तरह से ये आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस तरह ये हो गए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। इस तरह अगर हम देखेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड वो होता है जिसमें एक या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमारे पास कंपाउंड है H2O। मॉलिक्यूल में क्या होता है? मॉलिक्यूल के इसमें मॉलिक्यूल कंपाउंड के कंपाउंड क्या होता है? एक खास प्रोपोर्शन में क्या होता है? ये एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं। जैसे अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर में इसमें हाइड्रोजन की मिकदार अगर 1 होगी तो ऑक्सीजन की मिकदार 8 होगी। यानी कि अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन 8 ग्राम होगा। दिस इज रेशियो 1:8 वाटर के मॉलिक्यूल में। तो इसी तरह से इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें भी ये, कंपाउंड में भी ये रेशियो होता है, मॉलिक्यूल में भी। जैसे अगर हम देखेंगे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये तो हम देखते हैं यहाँ पे दो एलिमेंट्स या दो अलग अलग एटम्स आपस में मिले हुए हैं, लेकिन एक खास रेशियो में। दिस इज रेशियो 1:8। तो ये जो वाले यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, CO2। तो यहाँ HCl, HCl, ये हाइड्रोजन अलग और क्लोरीन अलग, दो अलग अलग एटम्स आपस में मिले हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाया है। लेकिन ये ऐसे नहीं होता, ये एक खास प्रोपोर्शन में, एक खास मिकदार में आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज वाटर में होंगी, फॉर एग्जांपल हम वाटर का एक बॉकेट लेंगे तो उसमें जो प्रॉपर्टीज होंगी, उसका कलर, उसकी ये कंडक्टिविटी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा, डेंसिटी होगी। अगर फिर सिर्फ हम ये एक मॉलिक्यूल लेंगे वाटर का, जो प्रॉपर्टीज इस पूरे ऑब्जेक्ट में होंगी वो प्रॉपर्टीज इस एक मॉलिक्यूल में भी होंगी।
अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा लेंगे, जो प्रॉपर्टीज उसमें होंगी, फिर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें भी वही सब प्रॉपर्टीज होंगी। तो दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो इस तरह से मॉलिक्यूल के बारे में हमने पढ़ा। तो विश यू गुड लक।